दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स यानी त्रिभुजों की सर्वांग समता। एक छोटा सा वीडियो है जिसमें हम आपको कंग्रुएंसी से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं और जिसमें कंग्रू से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट होंगे उन सभी को क्लियर करने वाले हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इस वीडियो में आपको कंग्रुएंसी के सारे टाइप्स एक ट्रिक्स के माध्यम से याद भी करवाएंगे। तो देखते हैं कि कंग्रुएंसी क्या है। देखिए, जब भी कोई वस्तु यानी सर्वांग समता, जब भी कोई वस्तु दूसरी वस्तु के आकार और उसके शेप यानी बनावट में बिल्कुल समान होगी, तभी वह वस्तु उस वस्तु के कंग्रुएंट यानी सर्वांगसम कहलाएगी। देखते हैं, मान लीजिए एक ये कॉइन है और एक दूसरा कॉइन है। ये कॉइन जब 1 रुपये का है और ये भी 1 रुपये का है, तो दोनों कॉइन अगर सेम हैं तभी ये कंग्रुएंस कहलाएंगे। अगर ये दोनों कॉइन सिक्के कैसे होंगे, ये सेम होंगे, सेम साइज यानी इनका जो साइज है, साइज वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और इनका जो शेप है वो कैसा होना चाहिए, शेप कैसा होना चाहिए, वो भी सेम होना चाहिए। यानी ये दोनों एक जैसे होने चाहिए, शेप भी वैसा ही हो और साइज भी वैसा ही हो। यानी ये एक कॉइन दूसरे कॉइन को पूरी तरह से अगर ढक लेता है पूरा, तभी ये एक दूसरे के सर्वांगसम या कंग्रुएंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे ये? सर्वांगसम। जब एक सिक्का दूसरे सिक्के को पूरी तरह से ढक लेगा तभी ये सर्वांगसम कहे जाएंगे या फिर ये कंग्रुएंट कहे जाएंगे। अब जैसे आपने एटीएम कार्ड देखा होगा, एटीएम कार्ड, जो एटीएम कार्ड होता है, अलग अलग बैंकों के सारे एटीएम कार्ड दूसरे बैंकों के एटीएम कार्ड के साथ भी लग जाते हैं। वो इसीलिए लगते हैं क्योंकि वह कंग्रुएंट यानी सर्वांगसम होते हैं। अब मान लीजिए एसबीआई का एटीएम आप यूबीआई यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या किसी अन्य बैंक में लगाना चाहते हैं, तो इस बैंक का जो एटीएम कार्ड है एसबीआई का, वह इसमें भी लग जाता है और इसमें भी, इसके एटीएम में भी लग जाता है। क्यों? ऐसा तभी संभव है क्योंकि वह सर्वांगसम एटीएम कार्ड, और ये सब एटीएम एक जैसे होते हैं, एटीएम कार्ड यानी कंग्रुएंट होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, तभी ऐसा संभव है। तो जब किसी वस्तु की साइज और शेप यानी उसका आकार और उसकी बनावट एक जैसी होती है तभी वह सर्वांगसम होते हैं। हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता, यानी त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या है। तो इसके 5 टाइप हैं, हम उनको आपको ट्रिक के द्वारा याद करवाएंगे और अभी याद करवाएंगे, तुरंत ही, आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे। तो पहले हम यहाँ पर बनाते हैं 2 त्रिभुज। ये हमने 2 त्रिभुज बना लिए हैं यहाँ पर, और ये त्रिभुज बना लिए हैं। ये हो गया हमारा ए बी सी, डी ई और एफ। ये हो गई नेमिंग, यानी इनके हमने रख लिए नाम। ये 2 त्रिभुज हैं। तो जब पहला देखिए, पहला ASA, इसका मतलब है एंगल। ए का मतलब है एंगल, एस का मतलब है साइड और इसका मतलब है एंगल। इसका मतलब है ASA, ये पहला नंबर है। हम आपको 5 नंबर बताने वाले हैं और लास्ट में आपको ट्रिक भी बताएंगे। तो ये ASA जब एंगल
और एंगल, एक ये एंगल और एक ये एंगल, और इसके बीच में ये जो साइड है ये इसके बराबर होंगी, एंगल एंगल और ये साइड जब बराबर होगी तभी हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल या त्रिभुज कंग्रुएंट हैं, यानी दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हैं या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। ठीक है, ये पहला नंबर हो गया है। इसके बाद में दूसरा नंबर SAS, इसका मतलब है साइड, S का मतलब है साइड और A का मतलब है एंगल। ये अब आप समझ गए होंगे, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि A का मतलब क्या है और S का मतलब क्या है। ये है साइड। अगर किसी ट्रायंगल में साइड एंगल साइड सेम है, अब यहाँ मान लेते हैं कि ये साइड और ये साइड दोनों सेम है, साइड और साइड, और इसके बीच में जो ये एंगल आ रहा है ये भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में SAS ट्रायंगल की वजह से ये कंग्रुएंट होंगे यानी सर्वांगसम होंगे, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। इसके बाद में हम तीसरा नंबर देखते हैं, नंबर 3, SSS यानी साइड साइड साइड। ये क्या है, साइड 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 है, ये भी साइड है और ये भी साइड है। तो जब किसी त्रिभुज में किसी दोनों त्रिभुजों की तीनों साइड आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, जैसे ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड, अगर तीनों साइड आपस में बराबर होंगी तब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे यानी कंग्रुएंट होंगे ये दोनों त्रिभुज। तो इसका मतलब ये साइड 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 कंग्रुएंट्स हो जाएंगे। चौथा नंबर है, 4 नंबर है ASS यानी एंगल साइड साइड। जब किसी त्रिभुज में एंगल साइड साइड यानी एक एंगल और दो साइड, ठीक है, एक एंगल और दो साइड, मान लीजिए ये एंगल और ये दो साइड, एंगल ये वाला और ये साइड और ये साइड, ठीक है, ये अगर बराबर हैं तो भी यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे बाई ASS कंग्रुएंसी के द्वारा। ठीक है, इसके बाद में आता है 5वां नंबर RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। इसका मतलब क्या है, R का मतलब राइट एंगल और H का मतलब हाइपोटेन्यूज और S का मतलब साइड। तो ये जो है जब राइट एंगल होगा कहीं पे यानी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का मतलब है कि एक कोण जो है उसका 90 डिग्री होगा, और इस 90 डिग्री कोण के सामने जो भुजा होती है, साइड होती है, उसको कहते हैं H हाइपोटेन्यूज। ये क्या है R, ये क्या है H, ठीक है। ये जो साइड है हाइपोटेन्यूज साइड है, वह अगर बराबर हो, अगर किसी ट्रायंगल में ये वाली साइड, ये साइड बराबर होगी हाइपोटेन्यूज, तब वह ट्रायंगल्स कंग्रुएंस होंगे, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि आप इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। तो देखते हैं इसके 5 नंबर कैसे याद रहेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने आपको 5 नंबर बताए हैं। पहला ASA, SAS, उसके बाद में हमने आपको बताया है SSS, ASS, और उसके बाद में हमने आपको बताया है RHS। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने इसको एक नाम दे दिया आशा, कि
और इसको हमने लिख दिया सास, आशा, आशा की सास को, आशा की सास को है ट्रिपल एस की आस, इसको हमने लिख दिया आस। आशा की सास को है ट्रिपल एस की आस। जब आपको ये 4 नंबर याद रहेंगे, 4 नंबर याद रहेंगे तो ये 5वां तो अपने आप ही याद रहेगा। ये RHS है, ये राइट एंगल पे होता है। तो बस ये है ट्रिक। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये कंग्रुएंसी समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।